नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम खबरें। शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रोन निर्माण इकाई का शुभारंभ किया है। रामनगर इंडस्ट्रियल एस्टेट में ड्रोन निर्माण इकाई का निर्माण किया गया है। सीएम धामी ने ड्रोन निर्माण इकाई पहुंचकर पूरी यूनिट को देखा। अधिकारियों ने सीएम धामी को ड्रोन निर्माण तकनीक के बारे में विस्तार से बताया। इस मौके पर सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भी प्रोत्साहित किया जाएगा। अंसारी जी जैसे अनुभवी और राष्ट्र सेवा के लिए सदैव समर्पित रहने वाला व्यक्ति न केवल ड्रोन तकनीकी का भविष्य उज्ज्वल बना रहे हैं, बल्कि भारत को ड्रोन टेक्नोलॉजी में जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक मैं कहूँ तो विजन है, एक सपना है, एक संकल्प है कि ड्रोन तकनीकी में भारत नंबर 1 का भारत बने। उसको आगे बढ़ाने का काम, विश्व गुरु बनाने का जो मार्ग है आपके उद्यम के माध्यम से सिद्ध होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। खबर हल्द्वानी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून सीजन आपदा की संभावनाओं को देखते हुए अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आपदा के समय में जनता को जल्द राहत मिले, सहायता और सभी जरूरी चीजें लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। वहीं मानसून सीजन में प्राकृतिक आपदाओं के चलते राहत और बचाव अभियान में किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। आपदा का जो असर है वो कम हो, उसके लिए सभी अधिकारियों के साथ यहाँ पर समीक्षा बैठक करी है और आपदा के समय में जो भी ज़रूरतें होती हैं उनके बारे में भी सभी को कहा है कि दवाइयाँ हैं, राशन है, सड़क की कनेक्टिविटी है, बिजली की कनेक्टिविटी है, इसके साथ साथ दूरसंचार की कनेक्टिविटी है, सारी कनेक्टिविटियाँ बनी रहें। और पिछले सालों की जो आपदा आई है उस आपदा का भी हमने कहा है कि उस आपदा के स्थानों का चयन, उन स्थानों पर हमारी पुलिस, STRF के लोग, प्रशासन के लोग, सारे लोग सही समय पर पहुँचे और जो हमारी स्कीमें चल रही हैं, सारी स्कीमें जो भारत सरकार की हैं, राज्य सरकार की, वो टाइम बाउंड हों, टाइम पर पूरी हों, जिससे कि उनकी जो लागत है वो भी न बढ़े और सभी को समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से और एक कार्य संस्कृति जो आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर चल रही है, उस कार्य संस्कृति को नीचे तक ले जाना है। सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को हमने कहा है कि उस नई कार्य संस्कृति को अपनाना है। उसके आधार पर हमें रजत जयंती वर्ष में उसके लिए एक रोड मैप बनाना है। अपने विभाग की जो भी अच्छे प्रोग्राम हो सकते हैं उन प्रोग्रामों को भी अपनाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निजी होटल में 7 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाली 3 दिवसीय राइज इन एग्जीबिशन का उद्घाटन किया है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी शिरकत की। साथ ही तमाम स्कूली छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि राइज इन उत्तराखंड जैसी शानदार प्रदर्शनी में भारत सरकार के 34 अलग अलग विभागों ने हिस्सा लिया है, जो स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने वाले विभाग हैं। यहाँ पर 34 विभिन्न विभागों के द्वारा मेगा एग्जीबिशन में भाग लिया गया है और ये बहुत ही शानदार पहल है। उत्तराखंड और भारत सरकार के सभी विभिन्न विभागों में भाग लिया है और निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजनों से सभी को एक प्रेरणा भी मिलती है, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। जैसे कार्यक्रम पिछले 8 सालों में जो मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए जो कार्यक्रम किए हैं, जो काम किए हैं, उन सभी की यहाँ पर एक झलक दिखाई देती है। इस क्षेत्र में हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, समाज के अंतिम छोर में व्यक्ति तक शासन पहुँचे, सरकार पहुँचे, इसके लिए हम लोग लगातार काम करेंगे। और जो इस प्रकार के बहुत सारे स्टार्टअप हैं, बहुत सारे मेक इन इंडिया के तहत चलने वाले कार्यक्रम हैं, उन सभी कार्यक्रमों को हमारी सरकार प्राथमिकता से लेगी और जन जन तक पहुँचाने के लिए। और 2025 जो हमारा रजत जयंती वर्ष है, उस वर्ष को और शानदार बनाने के लिए सभी विभागों से, सभी लोगों से हमने अनुरोध भी कर रहे हैं कि वो भी अपने कार्यक्रम और अपना रोड मैप उसके हिसाब से बनाएं।
खबर रामनगर से, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। बताया गया है कि अर्टिगा गाड़ी में 10 लोग सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल है और 9 लोगों की मौत हो गई है। नदी में गिरी कार को ट्रैक्टर से खींचने की कोशिश की जा रही है। बताया गया है कि इस गाड़ी में कुछ स्थानीय लोग भी शामिल थे। हादसे में जिंदा बची एक लड़की को रामनगर सरकारी अस्पताल भेजा गया है। गाड़ी में 4-5 लड़कियां भी सवार थी। हादसे में मरने वालों में 8 लोग पंजाब के पटियाला के हैं। इसमें 5 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 2 महिलाएं रामनगर की हैं, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है और एक को बचा लिया गया है। रुक करेंगे उत्तरकाशी का, जहां मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला नियोजन समिति ने विभागवार योजनाओं की लागत को अनुमति दी है। लोक निर्माण विभाग की लागत 5 करोड़ 50 लाख से बढ़ाकर 6 करोड़ 22 लाख की गई है। वहीं शहरी विकास मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि नियोजन समिति की ओर से जिले के विकास के लिए इस साल 56 करोड़ 18 लाख की लागत को अनुमति मिली है। रुड़की के जमालपुर गांव में नेशनल हाईवे पर ग्रामीणों ने पानी निकासी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि कई साल से पानी की निकासी की समस्या गंभीर बनी हुई है। लगातार पानी भरा होने के कारण लोग संपर्क मार्ग पर जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। ऐसे में कई बार सड़क हादसे हो चुके हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि 4 दिन के भीतर समस्या का समाधान नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन धरना कर टोल टैक्स बंद करा देंगे। वहीं तहसीलदार ने कहा है कि ग्रामीणों की मांगे जायज हैं और NH वालों से मिलकर जल्दी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस क्षेत्र में रोड पे पूरा पानी भर जाता है और जो वाहनों की आवाजाही और आम आदमी की आवाजाही जो है वो बाधित होती है। इनके जो शिकायतें हैं वो वास्तव में वाजिब भी हैं, क्योंकि रोड पे कुछ गड्ढे वड्ढे बने हैं, उसमें पानी भर जाता है तो कुछ संभावनाएं एक्सीडेंट होने की और अनहोनी होने की हमेशा बनी रहती हैं। तो इन लोगों ने जो ज्ञापन दिया है उसी के क्रम में पहले भी हम लोग आए हुए थे यहाँ पे। उस समय तो पानी कम भरा था, लेकिन वास्तव में अब बारिश का मौसम हो गया है तो पानी अधिक मात्रा में रोड के ऊपर आ जाता है। इसकी निकासी होनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि NH द्वारा जो नालियाँ बनाई गई हैं वो कतिपय स्थानों पे चौक हो गई है, उससे जल निकासी बाधित हुई है। ये संपर्क मार्ग का हालात ये होगी कि जान जोखिम में डाल कर लोगों को सफ़र करना पड़ रहा, और हम ग्रामवासी तो इतने परेशान हो गए कि बच्चे को लेकर तो निकल ही नहीं सकते। यहाँ कोई भी बड़ा हादसा हो सके, लोग दूसरी साइड चल रहे हैं, मजबूर हैं गलत साइड को, क्योंकि ये साइड इतनी ख़राब होगी और सब कुछ शिकायत कर ली, कोई सुनने वाला नहीं। आज ये संपर्क मार्ग जाम किया और 2-4 दिन के बाद हम टोल बंद कर देंगे अगर ये सही ना हुआ। मॉनसून सीजन शुरू होते ही आपदा की घटनाओं को देखते हुए चमोली पुलिस ने कमर कसनी शुरू कर दी है। वहीं संभावित आपदा को देखते हुए पुलिसकर्मियों को राहत बचाव कार्य और आपदा उपकरणों की जानकारी दी गई है। फायर यूनिट गैरसैंण की ओर से कर्मचारियों को डेमो देकर अग्नि सुरक्षा के उपाय के बारे में जानकारी दी गई और कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा संबंधी उपकरणों को चलाने का अभ्यास कराया गया। मॉनसून की पहली बरसात में ही उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल खिलने लगा है। हेमकुंड साहिब में ब्रह्म कमल खिलने की पहली तस्वीर सामने आई है। इन दिनों हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर ब्रह्म कमल फूल खिले दिख रहे हैं। हालांकि सबसे अधिक ब्रह्म कमल जुलाई और अगस्त महीने में खिलते हैं, लेकिन हेमकुंड साहिब में इस बार समय से पहले ही ब्रह्म कमल खिलने लगे हैं। ब्रह्म कमल को देवताओं का पुष्प माना जाता है और नंदा अष्टमी के पावन पर्व पर मां नंदा को ब्रह्म कमल से सजाया जाता है।
खबर चमोली से है, जहां जोशीमठ में अन्नपूर्णा सेवा समिति समूह बद्रीश लड्डू बनाकर अच्छी आमदनी कर रहा है। अन्नपूर्णा सेवा समिति समूह ने सरकारी मदद से लड्डू बनाने का काम शुरू किया। आपको बता दें कि पिछले 2 साल से कोरोना के कारण महिला समूह को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। वहीं इस साल महिलाएं 3 लाख से अधिक के बद्रीश लड्डू बेच चुकी हैं। आपको बता दें कि महिलाएं शुद्ध घी में बद्रीश चौराहे के लड्डू बनाकर बद्रीनाथ धाम में जाकर बेच रही हैं। ऐसे में इस साल चल रही यात्रा के चलते महिलाओं को अच्छी आय की उम्मीद है। चौलाई के लड्डू ऐसे तो हम 2006 से लघु उद्योग करते थे, लेकिन 2017 से हम लगातार बद्रीनाथ के लिए भोग प्रसाद बना रहे हैं और इसमें हम 20 महिलाएं हैं जुड़ी हुई हैं। महिलाओं के लिए ये महिलाओं के लिए अपनी आजीविका के लिए स्वयं सहायता समूह के रूप में और औरों को भी प्रेरणा स्रोत हैं कि हम इस प्रकार 2-2 महिलाएं करके, कुछ महिलाएं यहाँ पर बना रही हैं, कुछ 2-2 महिलाएं हमारे बद्रीनाथ में विकट समस्या के साथ वहाँ पर जब कितनी बार सहायता नहीं हुआ, BD सिंह ने हमें, सिंह साहब जी ने हमें थोड़ा सा जगह दे रखी है, वहाँ पर हम वितरण करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं और बाकी यहाँ पर बना करके बेचते हैं 2-2 की बारी ऊपर और नीचे। हरिद्वार में कावड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। CCR मेला नियंत्रण भवन में कावड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर सीएम ने बैठक की है। कावड़ समीक्षा बैठक में उत्तराखंड पुलिस की व्यवस्थाओं को लेकर DGP अशोक कुमार, DIG गढ़वाल KS नागनयाल और हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे, DIG डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और बीजेपी के अन्य विधायक और हरिद्वार के कई बड़े बीजेपी नेता भी शामिल हुए। कावड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। खबर मसूरी से है, जहां बाटा घाट के पास पर्यटकों की कार खाई में गिर गई। आपको बता दें कि पर्यटक धनोल्टी से घूमकर वापस पंजाब की ओर आ रहे थे। इस दौरान कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस SDRF की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से युवती को बाहर निकाला। साथ ही गाड़ी के नीचे दबे युवक का रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। जबरखेत के पास जो है नीचे रोड पे 50 नंबर की गाड़ी कोई नीचे गिर गई थी, जिस पर जो है पुलिस टीम और फायर टीम को जो है मौके पर पहुंची और इसमें लड़का लड़की थे। लड़की जो है सैकुशल को लड़की को पहले निकाल कर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। अब बाद में जो है लड़का नीचे गाड़ी नीचे दबा था। अब लड़के को भी जो है रेस्क्यू कर जो है मौके से हॉस्पिटल के लिए 108 के माध्यम से भिजवाया गया है। तो मसूरी की ये खबर है, जहां धनौल्टी के पास ये हादसा हुआ है। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, वहीं युवती घायल है जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। हरिद्वार में कावड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। CCR मेला नियंत्रण भवन में कावड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर सीएम ने बैठक की है। कावड़ समीक्षा बैठक में उत्तराखंड पुलिस की व्यवस्थाओं को लेकर DGP अशोक कुमार, DIG गढ़वाल KS नागनयाल, हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे, DIG डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और बीजेपी के अन्य विधायक और हरिद्वार के कई बड़ी बीजेपी नेता भी शामिल हुए। कावड़ यात्रा होने वाली है, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही हैं। सतपाल महाराज भी यहां पर पहुंचे हुए थे। तैयारियां किस तरीके से हैं, इसका जायजा भी लिया जा रहा है, इसकी आधिकारिक जानकारी भी हासिल की जा रही है। कावड़ियों को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की असुविधा उन्हें ना उठानी पड़े। इसको लेकर के लगातार इसी तरीके की ये बैठकों का दौर जारी है। खबर हरिद्वार से, जहां सरकार की ओर से बूचड़ खानों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया गया है। आपको बता दें कि बूचड़ खानों को पूरी तरह से बंद करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मैंगलोर क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय को ईद की कुर्बानी देने की अनुमति दे दी है। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मैंगलोर नगर पालिका और याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि बकरीद पर कुर्बानी सिर्फ बूचड़ खाने में ही की जाएगी।
2011 में पहली बार ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्लॉटर हाउस बनाने का ऑर्डर किया था स्टेट के लिए। उसमें 3 साल की समय सीमा निर्धारित की थी, जो कि कभी स्टेट ने कंप्लाई नहीं की। उसके बाद 2019 में दोबारा इसी टाइप के लिटिगेशन में ऑनरेबल कोर्ट ने कंटेम्प्ट भी फ्रेम किया कि एक लीगली कंप्लाइंट स्लॉटर हाउस में ही एनिमल स्लॉटर हो सकता है। उसके कंप्लाइंस में 2021 में मैंगलोर म्यूनिसिपैलिटी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में एक लीगली कंप्लाइंट स्लॉटर हाउस ऑलरेडी बनाया भी। जैसे ही वो स्लॉटर हाउस तैयार हुआ तो 3/3/2021 को गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड हैज़ इशूड ए गवर्नमेंट ऑर्डर एंड इट हैज़ डिक्लेयर्ड होल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार एज। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की दुकान पर प्रिंट रेट से ज्यादा पैसों में अंग्रेजी शराब बिक रही है। आपको बता दें कि शराब और बियर के अधिक दाम वसूलने का खेल पिछले लंबे समय से चल रहा है। वहीं आबकारी विभाग को सूचना देने के बाद भी शराब दुकान संचालकों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग उठाई है। गोविंद सिंह कुंजवाल ने सरकार पर तंज कसते हुए बताया है कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना रखा है, लेकिन सरकार सत्र के लिए एक ही दिन बैठी है। इसके बाद सरकार का कोई भी मंत्री या अधिकारी गैरसैंण में नहीं बैठा। वहीं कुंजवाल ने राज्य सरकार पर गैरसैंण के नाम पर पैसा बर्बाद करने का भी आरोप लगाया है। जो पिछली सरकारों ने जो निर्णय किया है, चाहे ग्रीष्मकालीन राजधानी का निर्णय किया हो, चाहे वहाँ विधान भवन बनाने का निर्णय किया हो और चीज़ को बनाने का निर्णय किया हो, जो बन चुका है, उसकी इस वर्तमान सरकार को कोई चिंता नहीं है और उसको इग्नोर करके वो पैसा बर्बाद हो, ये सरकार चाह रही है। और मैं समझता हूँ ये हमारे विशेष रूप से जो राज्य बनाने की भावना थी उसके ठीक विपरीत भी है। उससे बहुत बड़ा नुकसान इस राज्य को होने जा रहा है। रुक करेंगे अल्मोड़ा का, जहां नगर में आसपास के 25 ग्राम पंचायतों को नगर पालिका में शामिल करने का विरोध तेज हो गया है। इसके विरोध में ग्रामीणों ने बाजार में जुलूस निकाला है। ग्रामीणों का कहना है कि नगर पालिका की ओर से बिना ग्रामीणों को विश्वास में लिए एक तरफा फैसला किया गया है। गाँव में लोग खेती बाड़ी और पशुपालन कर किसी तरह अपना जीवन गुजारते हैं। ऐसे में वो नगर पालिका के कई टैक्सों को कैसे भर पाएंगे। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर नगर पालिका ने ये फैसला वापस नहीं लिया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। पालिका का जो प्रस्ताव है, सरकार द्वारा जो नगर पालिका को ये प्रस्ताव जो दिया गया है नगर पालिका द्वारा, इसका 25 के 25 ग्राम प्रधान 25 के 25 गाँव इसका कड़ा विरोध करते हैं। 80% हमारे गाँव में बेरोजगार हैं। जो नगर पालिका द्वारा जो शासन को यहाँ से प्रस्ताव भेजा गया है कि 25 ग्राम पंचायतों को जबरदस्ती नगर पालिका में मिलाया जा रहा है, इसी का आज हम सारे 25 के 25 ग्राम पंचायतों के जो जनसंख्या यहाँ पर अब पहुँची है, इस नगर पालिका का कड़ा विरोध करते हैं। ग्रामवासियों को मिले कि मेरे गाँव वाले जो गरीब से गरीब महिलाएं हैं वो टैक्स नहीं भर सकती है। कोई तो अपने गाँव में रोजी रोटी के लिए काम करता है तो शाम को अपने परिवार को नहीं पाल सकता, तो गाँव में टैक्स कैसे भरेगा। विकासनगर के नया गांव में लगातार हो रही बारिश से लोगों को राहत मिली है। गौरतलब है कि अगले 2 दिन देहरादून समेत 8 जिलों में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में भारी बारिश होने की आशंका जताई है। पौड़ी, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। तस्वीरें देहरादून की है, जहां बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में उत्तराखंड में भी कई जगह बारिश हो रही है और बारिश को लेकर के देहरादून समेत आसपास के कई इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से हालांकि लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से लगातार हादसे का शिकार भी यहाँ लोग होते हुए नजर आ रहे हैं। जीआरपी हरिद्वार ने 15,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पुलिस लूट के आरोपी की 6 साल से तलाश कर रही थी। आरोपी ने साल 2016 में ज्वालापुर रेलवे स्टेशन पर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें गैंग के 4 सदस्य पकड़े गए थे और 5वां आरोपी फरार चल रहा था। ऐसे में गुप्त सूचना के आधार पर जीआरपी ने आरोपी राजा को हरिद्वार बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, जो सूचना अभी तक मुझे प्राप्त हुई है उसमें
सुरक्षा दल, वन विभाग और STF द्वारा ये कार्रवाई की गई है। उनके द्वारा कुछ संदिग्ध गाड़ियों को बिजनौर ज़िले से पीछा किया जा रहा था और जब वो उत्तराखंड में एंटर कर रहे थे तभी उनको धर दबोचा गया। ठीक है, और यहाँ से जो प्राइमरी रिपोर्ट है मेरे पास जो मिला है उसमें कुछ बाघ की खाल होने की जो है पुष्टि हुई है उसमें। बाकी उसमें जो है जांच पड़ताल चल रही है, जैसी मिलेगी आपको उपलब्ध।